लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट की बात की जाए तो यादव 10% आते हैं, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाटा वोट बैंक 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद केवट या 4%, अन्य 6% आ जाते हैं। ओबीसी वोट बैंक निर्णायक माना जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में बात की जाए तो यूपी के अंदर ओबीसी जो यहाँ पर कह सकते हैं कि आंकड़ा है यहाँ पर अधिकारियों का, जिसमें ओबीसी विधायक 149 है, ओबीसी मंत्री 21 और लोकसभा सीटों पर असर 50 सीटों पर सीधे तौर पर दिखाई देता है। और इसी कारण से ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन अलग अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में यहां उतर गए हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर 19% मुस्लिम वोट बैंक भी निर्णायक माने जाते हैं। कई जिलों पर सीधा असर है, हार जीत के बीच एक बड़ा यहां पर असर डालते हैं, जिनमें यहां पर बिजनौर, यहां पर मुरादाबाद, नगीना, संभल, सहारनपुर, अमरोहा, गाजीपुर ऐसे जिले हैं जहां सीधे तौर पर हार जीत के बीच यहां पर एक बड़ा इफेक्ट डालते हैं और कहीं ना कहीं यहां पर निर्णायक माने जाते हैं। तो किसका से किसके पक्ष में जा सकता है मुस्लिम वोट बैंक? यहां पर बीजेपी को 9%, समाजवादी पार्टी को 68%, बीएसपी को 17%, अन्य के पक्ष में 6%। लेकिन जिसका से इस बार इंडिया गठबंधन बना है और एनडीए गठबंधन ये काफी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। लेकिन बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए पश्चिमी यूपी का जातीय गणित और उत्तर प्रदेश के लिए पश्चिमी रीजन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहां से 27 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर 27% मुस्लिम वोट बैंक, जाट वोट बैंक 17%, दलित 25%, राजपूत 8% और ओबीसी 16% निर्णायक माना जा रहा है पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटें। और ऐसे में यहाँ की 27 सीटों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि बड़े जिले आते हैं और यहाँ पर अलीगढ़, हाथरस, मथुरा जैसे बड़े जिलों का क्या आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर मद्रास का ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है। पश्चिमी यूपी रीजन से 27 लोकसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि बुंदेलखंड रीजन से 4 सीटें आती हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और ओपिनियन पोल के हिसाब से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। लेकिन एक सीट पर कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी, बीएसपी यहां पर देती नजर आ रही है। जबकि अवध रीजन की यहां 23 लोकसभा सीटें निर्णायक मानी जा रही हैं और यहां पर किस प्रकार का आंकड़ा बन रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से, या 23 सीटों में से 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो मद्रास के ओपिनियन पोल या उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर पूर्वांचल रीजन भी महत्वपूर्ण रीजन माना जाता है, क्योंकि यहां पर 26 लोकसभा सीटें आती हैं और ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीट, समाजवादी पार्टी 1 से 3 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो मद्रास का ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश को लेकर जो आंकड़ा है उस हिसाब से काफी खलबली दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश में 67 से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 3 से 6 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना उत्तर प्रदेश को लेकर जो मद्रास का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो जो सीएनएक्स सर्वे सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 70 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अपना दल को 2 सीट और 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी करीब 70 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। जबकि टाइम्स नाउ सर्वे के हिसाब से उत्तर प्रदेश को लेकर जो आंकड़े उस हिसाब से 69 से 73 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन 5 से 9 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है।